हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने पर ही मजा आएगा। पूरी कहानी का आनंद तभी मिलेगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। कलियुग का पहला दिन। प्रस्तावना। द्वापर युग का अंत हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कौरवों का नाश और पांडवों की विजय ने धर्म की रक्षा तो की थी, लेकिन उस युद्ध में धर्म भी घायल हुआ था। और अब समय था कलियुग के आगमन का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1। धरती माता की व्यथा। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक रात धरती माता रो रही थीं। देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्र हुए। धरती बोली, हे प्रभु, मैं अब थक चुकी हूँ। मनुष्य मेरे ऊपर स्वार्थ और हिंसा की खेती कर रहा है। पशु से भी नीचे गिर चुका है। सत्य का स्थान झूठ ने ले लिया है। मुझे विश्राम चाहिए। विष्णु बोले, कलियुग आ चुका है धरती माता। अब मनुष्य को उसका कर्म भोगना होगा। ये युग अधर्म का युग होगा, परंतु यही मनुष्य के मोक्ष की भी राह खोलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2। कलियुग का अवतरण। एक अंधेरी रात को कलियुग ने पृथ्वी पर पहला कदम रखा। वह घने अंधकार में जन्मा था। उसकी आंखों में स्वार्थ, दिल में मोह और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसका पहला पड़ाव बना धर्म का आश्रम, जहां अभी भी चारों युगों के प्रतीक सत्य, तप, दया और शांति सांसें ले रहे थे। कलियुग ने झुककर प्रणाम किया और बोला, मैं नया युग हूं। मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया, बस तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। सत्य मुस्कुराया, हम परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन मनुष्य क्या तैयार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3। गांव सत्यपुर की कथा। एक छोटा सा गांव था सत्यपुर, जहां अब भी लोग भगवान की भक्ति करते थे। वहां एक वृद्ध पुजारी रहते थे, पंडित वशिष्ठ, जो हर दिन गांव वालों को धर्म, करुणा और संयम की शिक्षा देते थे। लेकिन कलियुग का असर धीरे धीरे गांव में घुस चुका था। युवक लोभ में आकर खेतों में मिलावट करने लगे। पंडित जी का बेटा अर्जुन अब चोरी करने लगा। बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने का प्रचलन बढ़ने लगा। पंडित जी ने एक दिन गांव की चौपाल में कहा, कलियुग बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर पनपता है, जब हम अपने स्वार्थ को धर्म से ऊपर रख देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन, पंडित जी का बेटा, लोभ और क्रोध में डूब चुका था। वह सोचता, पिता सिर्फ उपदेश देते हैं, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं। इस युग में पैसा ही धर्म है। एक दिन उसने गांव के मंदिर का सोना चुरा लिया और शहर भाग गया। लेकिन वहां भी उसका मन अशांत रहा। वह हर रात सपने में एक ही बात सुनता, तू कलियुग का अंत बन चुका है, लेकिन तेरा हृदय अब भी द्वापर से जुड़ा है। वह बीमार पड़ गया, बेघर हो गया। तभी एक वृद्ध साधु ने उसे पानी दिया और कहा, जब तुम्हारा हृदय सत्य से कट जाता है, तब कलियुग तुम्हारा स्वामी बन जाता है। अर्जुन को एहसास हुआ, पंडित जी ने जो सिखाया वही सच्चा मार्ग था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 5। अंत की ओर आशा की किरण। अर्जुन गांव लौटा, पिता से क्षमा मांगी और मंदिर की सेवा में लग गया। गांव वालों ने भी बदलाव देखा। धीरे धीरे गांव में फिर से भक्ति, करुणा और शांति लौटने लगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कलियुग आया है, लेकिन ये केवल परीक्षा है। जो स्थिर है, जो सच्चा है, वह बचा रहेगा, और हर अधर्म के अंत में धर्म की विजय सुनिश्चित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार मॉरल। कलियुग भले ही अधर्म का युग है, लेकिन यह मोक्ष का सबसे आसान द्वार भी है। जब चारों ओर अंधकार हो, तब एक छोटी सी दीपक की लौ भी बहुत मूल्यवान हो जाती है। ये युग उसी लौ को जलाए रखने की परीक्षा है।